डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नबीश शहजाद है और मैं आपको सिविल फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक सर्वे सिविल 104 चैप्टर नंबर 4 है लेवलिंग। तो बेटा उसका क्वेश्चन नंबर है 4। 17 क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वर टेकन विद अ लेवल के लेवल की मदद से लगातार रीडिंग्स दी गई एंड 14 फुट स्टाफ और 14 फुट स्टाफ की मदद से ऑन कंसेक्यूटिव स्लोपिंग ग्राउंड मुसलसल ढलवानी जमीन पर एट कॉमन इंटरवल ऑफ 100 फीट के रीडिंग्स के दरमियान जो हमारा इंटरवल है वो कितने फुट का है? 100 फीट का कॉमन इंटरवल है हर रीडिंग के दरमियान। नेक्स्ट वो कह रहा है द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए वाज 420.45। एलिवेशन जो होता है, एलिवेशन हमारा RL होता है और एलिवेशन के लिहाज से ही हमने हर पॉइंट्स के अप एंड डाउन जो है वो फाइंड करने होते हैं। वो कह रहे डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन AB एंड RL ऑफ ऑल पॉइंट्स। वो कह रहा है आपने डिटरमाइन करना है ग्रेडियंट को, स्लोप फाइंड करनी है आपने और तमाम जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके हमने RL फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट ये हमें जो है वो रीडिंग्स दी गई है। इसमें इस तमाम रीडिंग्स में हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें बैक साइड कौन सी है, इंटर साइड कौन सी है और फोर साइड कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम वो रीडिंग्स को जो है वो सर्च करेंगे। नंबर 1 हमारे पास रीडिंग है वो है 1.52 ऑन ए। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आइए हम वो भी देखते हैं। ये हमारे पास है स्टेशन पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास रीडिंग दी है 1.52 ऑन ए। तो स्टूडेंट्स आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद यानी लेवल की सेटिंग के बाद जो सबसे पहली रीडिंग दी जाती है वो होती है बैक साइड। नंबर 1 जो रीडिंग दी जाती है वो बैक साइड और उसके बाद हमारी रीडिंग्स होती है इंटर साइड। इसको हम लिखते हैं जी IS से। और नंबर 3 जो हम रीडिंग लेते हैं लेवल को सेट करने के बाद वो होती है हमारी फोर साइड। अब उसने हमने इन रीडिंग्स के लेवल के फर्क से हमने इनकी बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड जो है वो हमने तलाश करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग है 1.52 ऑन ए। तो सबसे पहली रीडिंग हमारी जैसा कि मैंने आपको बताया है ये होगी बैक साइड। तो इसको हम उस कॉलम में लिखते हैं। ए जो है हमारा ये स्टेशन पॉइंट है। तो स्टेशन पॉइंट पे हमने लिखा ए। RD जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर रीडिंग के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये देखें कॉमन इंटरवल ऑफ 100 फीट के हर रीडिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 100 फीट। तो नंबर 1 RD हमारा होगा 0। तो बैक साइड हमारी नंबर 1 रीडिंग कौन सी होगी? बैक साइड 1.52 ऑन स्टेशन पॉइंट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी रीडिंग है, ये देखें 3.86 हमारी नेक्स्ट रीडिंग है। उसके बाद देखें 3.8 के बाद आ रही है 6.78, इसके बाद आ रही है 10.02, उसके बाद 11.86। लेवल मजीद बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आ रही है 13.76 और ये देखें 2.26 कि रीडिंग हमारी मुसलसल बढ़ते हुए इस पॉइंट पे आके ये कम होगी। तो स्टूडेंट ये पॉइंट जो है हमारा ये होगा चेंज पॉइंट। इसको हम लिखते हैं CP। ये हमारा चेंज पॉइंट, इसके साथ हम 1 लिख देते हैं। चेंज पॉइंट नंबर 1 ये हमारा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? चेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर पहुंचकर इंस्ट्रूमेंट की जगह तब्दील की जाती है। तो ये जो हमारे चेंज पॉइंट की जो पहली रीडिंग होगी ये होगी फोर साइड और बाद वाली जो रीडिंग है ये दोबारा हमारी होगी बैक साइड। और ये दोनों रीडिंग जो है ये एक ही स्टेशन पॉइंट पे ली जाती है। जैसा कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे हमने लेवलिंग स्टाफ को रखा, ये हमारा स्टेशन पॉइंट है और ये हमारा जो है ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। जिस पॉइंट पे हम लेवल को सेट करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होगा और जिस पॉइंट पे हम
लेवलिंग स्टाफ को रखते हैं वो हमारा स्टेशन पॉइंट होगा। क्लियर है जी। इस पॉइंट की हमने चूंकि ऊंचाई और गहराई फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने स्टाफ को रखा और हमने रीडिंग ली। सबसे पहले रीडिंग हमारी आ गई जी बैक साइड 1.521। उसके बाद रीडिंग देखें इंटरसाइड इंटरसाइड इंटरसाइड, और फिर हमने क्या किया, फिर इंटरसाइड आई रीडिंग, उसके बाद आई रीडिंग हमारी फोर साइड। जब हमने ये रीडिंग ली फोर साइड की, तो देखें इंस्ट्रूमेंट की जगह हमने क्या की, शिफ्ट कर दी, और ये इसी पॉइंट पे दोनों रीडिंग्स ली गई। ये हमारा चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट नंबर 1 ये जगह। उसके बाद रीडिंग हमारी मुसलसल बढ़ती 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 इधर आके हमारी रीडिंग कम हो गई। हमने कि ये हमारा चेंज पॉइंट आ गया। अब ये बैक साइड है, ये रीडिंग है फोर साइड। बैक साइड और फोर साइड के दरमियान जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो सारी इंटरसाइड होंगी, यानी कि 3.86 3.86 ये रीडिंग किस में आई, इंटरसाइड में। उसके बाद 6.78 ये भी इंटरसाइड है, 10.02 ये भी इंटरसाइड है। उसके बाद 11.86 ये भी इंटरसाइड। उसके बाद हमारी रीडिंग है जी 13.76। ये देखिए 13.76 के बाद लेवल हमारा एकदम क्या हुआ, डाउन हो गया। तो ये वाली रीडिंग हमारी फोर साइड है और ये बैक साइड है, लेकिन स्टेशन पॉइंट जो है वो एक ही है। अभी हम देखते हैं 13.76 और इसी स्टेशन पॉइंट पे आ जाएगी हमारी बैक साइड। बैक साइड वाले कॉलम में आएगी 2.26। क्लियर है जी। अब हमने रिमार्क्स में क्या लिखना है, रिमार्क्स में हम इसके सामने लिखेंगे ये हमारा क्या है, चेंज पॉइंट नंबर 1 है। यानी कि ये रीडिंग लेने के बाद, फोर साइड की रीडिंग लेने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, बाकी जो हमारी जो अर्थ है उसकी लेवलिंग फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट ये देखिए नेक्स्ट फोर साइड के बाद हमारी बैक साइड, ये हमारा चेंज पॉइंट। नेक्स्ट हमने लेवल देखना है। ये हमारा 4.84, 7.67, 10.58 ये मुसलसल लेवल बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद 13.41 और 13.41 के बाद लेवल एकदम क्या हमारा हुआ है जी, डाउन हो गया है 3.69। ये हमारा है जी चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा ये। अब ये बैक साइड है और ये चेंज पॉइंट पे जो पहली रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है और दूसरी होती है जी बैक साइड। अब बैक साइड और फोर साइड के दरमियान जितनी भी ये रीडिंग्स होंगी ये सारी होंगी इंटरसाइड। जैसे इधर हमने ये लिखा था इंटरसाइड, अब ये रीडिंग्स को हम जो है इस कॉलम में लिखेंगे। 2.26 हमने लिख लिया था। अब ये हमारी रीडिंग है 4.48, ये सारी किस में आएंगी, इंटरसाइड में। 4.84 इंटरसाइड वाले कॉलम में। उसके बाद 7.67, नेक्स्ट हमारी है 10.58 और फोर साइड 13.41 जो है ये हमारी फोर साइड है, इसको हमने लिखना है फोर साइड के कॉलम में 13.41। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे देखें, क्योंकि ये स्टेशन पॉइंट हमारा एक ही है जहां पे हमने दोनों रीडिंग्स ली हैं, तो इसी के सामने हम लिखेंगे बैक साइड वाले कॉलम में ये आ जाएगी 3.69, ये बैक साइड आ गई। अब नेक्स्ट देखिए ये बैक साइड है। बैक साइड के बाद हमारी 6.98 और 9.38, यहां पे आके हमारा जो न्यूमेरिकल है वो एंड हो रहा है जो हमने रीडिंग्स ली। तो लास्ट रीडिंग हमेशा हमारी होती है जी फोर साइड, आपने याद रखना है। लास्ट रीडिंग जो होगी फोर साइड, ये बैक साइड है, चूंकि इसके आगे रीडिंग्स नहीं है तो बैक साइड और फोर साइड के दरमियान में जो रीडिंग है वो एक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, इंटर साइड।
6.98 और लास्ट हमारी रीडिंग फोर साइड में आएगी वो है 9.38। अब ये देखिए इसके साथ जो पॉइंट दिया हुआ वो बी है, ठीक है। लास्ट रीडिंग कौन से पॉइंट पे है? बी पॉइंट पे, तो हमने स्टेशन पॉइंट में लिख देना है बी। क्लियर है जी। अब आरडी, आरडी देखिए उसने इंटरवल, कॉमन इंटरवल दिया हुआ है हर रीडिंग के दरमियान 100 फीट का। तो फर्स्ट हमारा आएगा 0, उसके बाद आरडी हमारा 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, उसके बाद 900, 1000 और 1100 है। क्लियर है जी। ये हमारे आरडी है, यानी हर रीडिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 फीट का डिस्टेंस है। अब हमने सबसे पहले हमने जो मेथड यूज करना है वो है राइज एंड फॉल मेथड। दो मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, नंबर 2 होता है ये राइज एंड फॉल मेथड। अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है राइज एंड फॉल मेथड। ये राइज है, ये फॉल है। राइज एंड फॉल मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमने ये मुसलसल रीडिंग्स ली है, हमने रीडिंग्स को आपस में जो है वो माइनस करना होता है। जो आंसर आता है अगर वो आंसर प्लस में आए तो उसको हम राइज में लिख देंगे, अगर आंसर हमारा फॉल में माइनस में आए तो उसे हम फॉल में लिख देंगे। जैसा कि ये देखें, फर्स्ट है हमारी बैक साइड, सेकंड रीडिंग है हमारी इंटर साइड। तो हम बैक साइड को माइनस करेंगे इंटर साइड से। जैसा कि इधर आप देखें, ये बैक साइड है, इसको हमने माइनस किया इंटर साइड से। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आंसर हमारा आएगा प्लस में तो इसको हमने इसके सामने लिख देना राइज में, अगर आएगा माइनस में तो इसको हम लिख देंगे फॉल में। क्लियर है। तो अभी हम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बैक साइड को माइनस करना है इंटर साइड से। तो हमारे पास रीडिंग आई है माइनस में 2.34। उसके बाद नेक्स्ट इंटर साइड को हमने माइनस करना है इंटर साइड से 6.78 में से हमारे पास रीडिंग आई -2.92। उसके बाद हमने माइनस किया 6.78 को 10.02 से, तो हमारे पास रीडिंग माइनस में आई 3.24। फिर हमने इस इंटर साइड को नेक्स्ट इंटर साइड से माइनस किया, हमारे पास आई 1.84। फिर हमने इंटर साइड को माइनस किया इस फोर्थ साइड से, तो हमारे पास माइनस में रीडिंग आई 1.90। ये सारी रीडिंग आ रही है माइनस में, इसलिए हमने इसको फॉल में लिख रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ साइड पे पहुंच के हमने क्या किया, हमारा चेंज पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट की हमने जगह तब्दील कर दी। दोबारा से बैक साइड, फिर हमें क्या करना है, बैक साइड माइनस इंटर साइड, फिर इंटर साइड को सेकंड इंटर साइड से, फिर सेकंड इंटर साइड को थर्ड इंटर साइड से, फिर इस इंटर साइड को इस फोर्थ साइड से माइनस किया, तो ये हमारे पास जो है रीडिंग्स आ गई माइनस में। फिर हमारी इंस्ट्रूमेंट की जगह तब्दील की, तो हमारे पास बैक साइड आई, बैक साइड को माइनस किया इंटर साइड से, इंटर साइड को माइनस किया इस फोर्थ साइड से, तो हमारे पास ये रीडिंग्स आई। अब हमें आरएल दिया हुआ है, आरएल होता है जी रिड्यूस लेवल, जिसके लिहाज से हमने दीगर मकामात के लेवल जो है वो फाइंड करने होते हैं। तो हमें आरएल हम क्वेश्चन में देखते हैं किस जगह पे हमें दिया गया, ये देखें, द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए वाज 420.45। तो पॉइंट ए का आरएल कितना दिया हुआ है, 420.45। चूंकि रीडिंग्स हमारी तमाम जो है वो नेगेटिव है, तो हमने क्या करना है, ये आरएल है, आरएल को हमने इस रीडिंग में नंबर, स्टेशन पॉइंट नंबर हमारा ये आरडी 100 है, क्योंकि 0 का तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने अब 100 पे देखना है, 100 पे कितना है। तो 420.45 को हम माइनस करेंगे 2.34 से, तो हमारे पास आया 418.11। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है उसको हमने आरडी 200 में से माइनस करना है, 418.11 माइनस 2.92, हमारे पास आंसर आया 415.90।
इसी तरह जो आंसर होगा हमारा उसमें से हमने नेक्स्ट जो हमारा आरडी होगा उसमें से रीडिंग को माइनस करना है। तो ये स्टूडेंट माइनस करते करते हमारे पास जो लास्ट आरएल निकला है वो है 391.37। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को हमने चेक करना है कि न्यूमेरिकल हमारा ठीक है या गलत है। तो उसका चेक होता है, ये देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड। सम का मतलब होता है मजमुआ, तो जितनी हमारे पास बैक साइड है उन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। उसकी हमारे पास प्लस करने से रीडिंग आई है 7.47। इसी तरह तमाम फोर साइड को हमने माइनस प्लस करना है। इनको प्लस करने में हमारे पास जो आंसर है वो 36.55 है। इन दोनों को हमने आपस में माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर है वो -29.08। इसको जो हमने चेक करना होता है वो नेक्स्ट है हमारा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो लास्ट आरएल जो हमारा निकला है उसकी रीडिंग हमने लिखी, माइनस हमने किया फर्स्ट आरएल से, तो दोनों की रीडिंग जो है वो सेम है। इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होती है स्लोप। स्लोप हम फाइंड करते हैं परसेंटेज में ऑफ द लाइन ए बी। वो कह रहे हैं लाइन ए से लेके बी तक हमने स्लोप फाइंड करनी है, वो कितनी स्लोप बन रही है, वो अपवर्ड में बन रही है या डाउनवर्ड में। तो हमने क्या करना, फाइंड स्लोप। इसका ये फार्मूला है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो होता है जो हमारा चेक के जरिए निकलता है, ठीक है। इसको हमने फाइंड किया तो वर्टिकल डिस्टेंस में लिखा हमने -29.08 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कौन सा होता है टोटल, ये जो हमारे आरडी जो हमने जमीन पे निशान लगाए हुए हैं 100 फीट पे हमने निशान लगाए, तो टोटल आरडी जो हमारे पास है वो 1100 है। तो इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास जो परसेंटेज स्लोप निकल रही है वो -2.64। माइनस का मतलब होता है ये स्लोप जो है ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम डिस्कशन सेशन में इसको मजीद जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज।